अब इंटरस्टेलर अगर कोई देखेगा, फिक्शन है लेकिन कुछ तो जानेगा ब्लैक होल के बारे में है? अगर इंटरस्टेलर कोई देख रहा है तो कुछ तो उसे साइंस के बारे में पता चलेगा। ब्लैक होल सुनेगा तो पढ़ेगा, पता करेगा, सोचेगा कि यार ब्लैक होल को देखो क्या होता है। और वो बाबरी मस्जिद वाले मुद्दे पे, जब वो हमारी ही जमीन थी, हमें मिलनी ही थी, हमारे हाथ में आनी ही थी, तो उसको गिराने से क्या मतलब था? कोई मतलब था? कोई मतलब नहीं था। अंततः हमें ही मिलनी थी वो। भारत तो राम का ही है ना, जैसे जेरूसलम है ईसा का, जैसे चीन है कन्फ्यूशियस का, ऐसे भारत तो राम का ही है। ये तो हर आदमी कह रहा है। तो जब भारत श्री राम का है तो वो तो उनको मिलना ही है। अब अल मुस्तानसिर बिल्लाह आगे कह दे मथुरा हमारा है, तो ऐसे थोड़ी होगा। एक्चुअली इस देश का बड़ा सम्मान है बाहर, बहुत। इस देश का इतना सम्मान है बाहर। इस देश को लोग भगवान मानते हैं, देश को। इस देश के लोग से तो सभी परेशान हैं, लेकिन इस देश को लोग भगवान मानते हैं, क्योंकि यहां वही फॉर्मूला है दूज वाला। एक से एक सन्यासी, एक से एक संत, एक से एक महात्मा। ज्ञान की वैल्यू थी इस देश में। ये देश कभी परेशान थोड़ी था, कभी नहीं। पहले 80 में फ्रिज तो किसी घर था नहीं, तो सब्जी जब हर घर में कुछ ना कुछ ज्यादा बनता था तो सब अगल बगल घर में मुंह होता था। पनीर बनी, ज्यादा बन गई, बोले शर्मा जी के यहां दे आओ, दाल तिवारी जी के दे आओ, सिंह साहब के यहां दे आओ, फलाने के यहां दे आओ। तो खाने पीने से ही तो भाईचारा रहता था। फ्रिज ने भाईचारा खत्म कर दिया कि काहे दे रहे हो, सुबह भून भान के खा लेंगे। सब एक दूसरे को देना बंद हो गया। टीवी ने विचारधारा मार दी, उल्टी सीधी चीजें टीवी दिखाता है। कुछ तो बड़े अच्छे शो आते हैं, जैसे इंडियन आइडल का जो शो है, कितना बढ़िया शो है। तारक मेहता भी अच्छा है, तारक मेहता भी अच्छा है। वो तो मैंने कभी देखा नहीं, भाभी जी घर पे है। मैं तो पहचानता नहीं एक्टर एक्ट्रेसेस को, किसी को। मुझे कोई बता देता है। अभी मैंने उसकी एक मूवी रिसेंटली देखी, बड़ी अच्छी लगी मुझे, वो आलिया भट्ट की, गंगूबाई। अब इंटरस्टेलर अगर कोई देखेगा, फिक्शन है लेकिन कुछ तो जानेगा ब्लैक होल के बारे में है? अगर इंटरस्टेलर कोई देख रहा है तो कुछ तो उसे साइंस के बारे में पता चलेगा। ब्लैक होल सुनेगा तो पढ़ेगा, पता करेगा, सोचेगा कि यार ब्लैक होल को देखो क्या होता है। मोटरसाइकिल ने दम खत्म कर दिया और मोबाइल ने मन। अब आदमी हो गया खोखला, इसलिए उसको इरिटेशन बहुत है, गुस्सा बहुत है। आज वही दौर हो गया पूरा समाज में। सब खत्म हो गया, मन खत्म हो गया, शरीर खत्म हो गया। एक तो 7 मंजिल सीढ़ी पे चढ़ने में आदमी की हालत खराब है। लिफ्ट बंद हो गई, हम तो निकलवा दें लिफ्ट। इनसे कहते निकाल दो यार, इसकी क्या जरूरत है। एक्चुअली लिफ्ट खोजी ही गई थी अपंग लोगों के लिए। वर्ल्ड वॉर, जब मैं बता रहा हूं, जब वर्ल्ड वॉर हुआ ना, तो बहुत सारे सैनिक अपंग हो गए। तो जब सैनिक अपंग हो गए तो जर्मनी का एक था शिंडलर, उसकी मूवी भी तो आई थी, शिंडलर्स लिस्ट। तो शिंडलर ने सबसे पहले लिफ्ट का वो प्रोविजन कराया, ऐसा मुझे पता है, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो वहीं से लिफ्ट, वर्ल्ड वॉर की वजह से लिफ्ट आई, क्योंकि बहुत सारे सिपाही अपंग हो गए। तो यह अपंग लोगों के लिए बनी, कि जिनका पैर कटा है, जो चल नहीं पा रहे, क्योंकि बहुत लोग, 1-2 लोग अपंग नहीं हुए, बहुत लाखों में लोग अपंग हो गए। तो उनको चढ़ाना है,
उतारना है, अस्पताल ले जाना है, सेकंड फ्लोर ले जाना है, थर्ड फ्लोर ले जाना है, तो फिर लिफ्ट का नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो उसकी जरूरत पड़ी तो वो आविष्कार हो गया उसका। फिर हाई राइज बिल्डिंगें बनने लगी, 15 फ्लोर। लेकिन जो 15वें फ्लोर पर रहता है उसको तो डायबिटीज हो ही नहीं सकती, बशर्ते वो लिफ्ट की तरफ ना देखे। और 15 फ्लोर चढ़ना उतरना 4 बार, मतलब तुम एक डब्बा रसगुल्ला खा सकते हो, 70 से ऊपर शुगर जाएगी ही नहीं, इतनी एनर्जी कंज्यूम करती है सीढ़ियां।